नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल डेली टेक में। आज हम आपको एक अनोखी यात्रा पर ले जाने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के वीर भूमि में एक ऐसे योद्धा की कहानी छिपी है जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में समान रूप से पूजनीय माना जाता है? वह कौन थे जो न केवल युद्ध के महानायक थे बल्कि तपस्वी भी थे? उनकी वीरता की ऐसी क्या कहानी है जिसने उन्हें अमर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गोगा जी महाराज केवल एक योद्धा थे या उनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां थीं जो आज भी लोगों के जीवन में चमत्कार करती हैं? इस कहानी में छुपे हैं कई रहस्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं गोगा जी महाराज की अद्भुत और रहस्यमयी गाथा में। अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे गोगा जी महाराज का जन्म और प्रारंभिक जीवन। गोगा जी महाराज का जन्म राजस्थान के गोगा मेढी में हुआ था। उन्हें जाहिर वीर के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि उनके जन्म के समय ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ था जिसने यह संकेत दिया कि वे एक असाधारण व्यक्तित्व होंगे? कहा जाता है कि उनके जन्म के समय उनके घर के पास नागराज की उपस्थिति देखी गई थी। यह घटना क्या केवल संयोग थी या उनके जीवन का कोई दिव्य संकेत? गोगा जी का असली नाम गोगा वीर था और वे चौहान राजपूत वंश से संबंधित थे। उनका पालन पोषण एक योद्धा की तरह हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके बचपन में ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसने उन्हें तपस्वी बनने के लिए प्रेरित किया? तृतीय दूसरा भाग, वीरता की शुरुआत। गोगा जी महाराज ने अपनी पहली युद्ध विजय केवल 16 वर्ष की आयु में हासिल की थी। उनके शौर्य के किस्से इतने लोकप्रिय हैं कि लोग कहते हैं कि उनके पास एक दिव्य तलवार थी जिसे नागराज ने उन्हें वरदान के रूप में दिया था। क्या यह सच है या यह केवल एक लोक कथा है? एक कहानी के अनुसार गोगा जी ने अकेले अपने गांव पर हमला करने आए दुश्मनों को पराजित कर दिया था। उनकी वीरता देखकर शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था और उसमें उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें अमर बना गया? गोगा जी महाराज को नागों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह उपाधि उन्हें कैसे मिली? एक कथा के अनुसार जब गोगा जी तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने नागराज को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और नागराज ने उन्हें सांपों के रक्षक होने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि गोगा जी महाराज ने अपने जीवन में एक बार सैकड़ों नागों को बचाया था। आज भी राजस्थान के किसान और पशुपालक गोगा जी महाराज को सांपों के रक्षक के रूप में पूजते हैं। लेकिन क्या गोगा जी महाराज का सांपों से यह जुड़ाव केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक साक्ष्य भी है? गोगा जी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक महान तपस्वी भी थे। उनकी तपस्या की कहानियां सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। एक बार उन्होंने अपनी तपस्या के लिए गोगा मेडी में 12 वर्षों तक ध्यान किया। कहा जाता है कि उनकी तपस्या के दौरान नागराज उनके रक्षक बनकर खड़े रहे। क्या आप जानते हैं कि उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें कौन कौन सी अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुईं? यह भी कहा जाता है कि उनकी साधना के कारण ही उनके भक्त आज भी उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गोगा जी महाराज की मृत्यु और उनकी अमरता। गोगा जी महाराज ने अपने जीवन का बलिदान अपने राज्य और अपने धर्म की रक्षा के लिए किया, लेकिन उनकी मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमयी थी। कहा जाता है कि मृत्यु के समय नागराज ने उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। गोगा जी महाराज का समाधि स्थल गोगा मेडी आज भी लाखों भक्तों का केंद्र है। यहाँ एक विशेष मेला लगता है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके समाधि स्थल पर ऐसा कौन सा चमत्कार होता है जो वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ है? गोगा जी महाराज के चमत्कार और उनकी विरासत। गोगा जी महाराज की कहानियां केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, वे आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनके भक्तों का मानना है कि उनकी पूजा करने से सांपों का खतरा टल जाता है। क्या यह केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? गोगा जी महाराज की वीरता और तपस्या का ऐसा कौन सा पहलू है जिसने उन्हें
न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में पूजनीय बना दिया? क्या आप जानते हैं कि उनके नाम पर आज भी लाखों लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं? उनके जीवन का कौन सा पाठ हमें आज भी प्रेरणा देता है? गोगाजी महाराज की कहानी केवल वीरता और तपस्या की नहीं, बल्कि एकता, विश्वास और आस्था की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि एक योद्धा न केवल अपने पराक्रम से, बल्कि अपनी भक्ति और सेवा से भी अमर हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि गोगाजी महाराज का संबंध केवल इस धरती से नहीं था, बल्कि उन्हें नागलोक का संरक्षक भी कहा जाता है? यह कैसे संभव है? क्या नागलोक कोई वास्तविक स्थान है या सिर्फ एक पौराणिक कथा? और गोगाजी महाराज को नागलोक से ऐसा क्या वरदान मिला था जिसने उन्हें अमर बना दिया? इस वीडियो में हम आपको गोगाजी महाराज और नागलोक के गहरे रहस्यों के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको नागलोक की वह कहानी सुनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गोगाजी महाराज का नागों के देवता से क्या संबंध था और आज भी उनके भक्त क्यों सांपों से बचने के लिए उनकी पूजा करते हैं। गोगाजी महाराज और नागराज का प्रथम मिलन। कहा जाता है कि गोगाजी महाराज की तपस्या के दौरान नागराज स्वयं उनकी साधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि यह प्रथम मिलन कब और कैसे हुआ? क्या यह एक साधारण घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा आध्यात्मिक कारण छिपा था? एक पौराणिक कथा के अनुसार गोगाजी महाराज को एक बार नागों के राजा ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन गोगाजी की भक्ति और साहस से प्रभावित होकर नागराज ने न केवल उनकी तपस्या में बाधा नहीं डाली, बल्कि उन्हें नागलोक का संरक्षक भी घोषित कर दिया। क्या यह घटना वास्तव में हुई थी या यह एक प्रतीकात्मक कथा है? इस पर इतिहास और धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? नागलोक और उसका वर्णन। नागलोक एक ऐसा स्थान जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में एक रहस्यमयी संसार के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि यह स्थान धरती के नीचे स्थित है और यहाँ नागों का साम्राज्य है। लेकिन क्या नागलोक केवल एक कल्पना है या यह वास्तव में अस्तित्व में है? और अगर यह सच है तो गोगाजी महाराज का वहां क्या योगदान था? कुछ लोक कथाओं के अनुसार गोगाजी महाराज को नागलोक से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। नागलोक के राजा ने उन्हें एक विशेष मंत्र और शक्ति प्रदान की थी, जिससे वे नागों के राजा बन गए। यह शक्ति न केवल उन्हें अमरत्व प्रदान करती है, बल्कि आज भी उनके भक्तों को सुरक्षा देती है। नागों के रक्षक गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज को जाहिर वीर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सांपों के देवता। लेकिन यह उपाधि उन्हें कैसे मिली? एक कहानी के अनुसार जब एक गांव में सैकड़ों नाग मारे जा रहे थे, तो गोगाजी महाराज ने उन नागों को बचाया और लोगों को समझाया कि नाग प्रकृति के संरक्षक हैं। उनकी यह शिक्षा इतनी प्रभावशाली थी कि उस दिन से लोग उन्हें नागों के रक्षक के रूप में पूजने लगे। क्या आप जानते हैं कि आज भी राजस्थान और आसपास के इलाकों में सांपों के काटने पर गोगाजी महाराज की पूजा की जाती है? ऐसा क्यों है कि उनके नाम का जाप करने मात्र से सांप का जहर उतर जाता है? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? नागलोक से प्राप्त चमत्कारिक शक्तियां। गोगाजी महाराज को नागलोक से कौन कौन सी चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हुई थी? ऐसा माना जाता है कि उन्हें सांपों से संवाद करने की शक्ति प्राप्त थी। इसके अलावा उन्हें यह भी वरदान मिला था कि वे अपने भक्तों की रक्षा कर सकें, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों। लेकिन सवाल यह है कि क्या गोगाजी महाराज के ये चमत्कार केवल लोक कथाओं का हिस्सा हैं या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं? इस विषय पर कई शोध किए गए हैं और कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गोगाजी महाराज की कहानी में छिपा हुआ
एक गहरा सत्य है। नागलोक और गोगाजी महाराज की अमरता। नागलोक की सबसे बड़ी रहस्यमयी कथा यह है कि वहां समय का प्रभाव नहीं होता। कहा जाता है कि गोगाजी महाराज ने नागलोक में प्रवेश कर अपनी आत्मा को अमरता का वरदान प्राप्त किया था। यही कारण है कि उनकी समाधि पर आज भी भक्तों को चमत्कारिक अनुभव होते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोगाजी महाराज की समाधि में आज भी सांप बिना किसी डर के आते हैं और वहां किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते? यह घटना क्या इस बात का प्रमाण है कि गोगाजी महाराज आज भी नागलोक से अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं? गोगाजी महाराज और नागलोक के रहस्य का संदेश। गोगाजी महाराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और मानव का संबंध कितना गहरा और पवित्र है। उन्होंने हमें यह समझाया कि नाग, जो भय और खतरे का प्रतीक माने जाते हैं, वास्तव में प्रकृति के रक्षक हैं। क्या नागलोक केवल एक कल्पना है या वास्तव में ऐसा कोई स्थान है? और गोगाजी महाराज का नागलोक से संबंध हमें क्या सिखाता है? इन सवालों के जवाब में छिपी है एक गहरी आध्यात्मिक सीख जिसे हम सभी को अपनाने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित गोगाजी महाराज की समाधि गोगामेडी के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे चमत्कारी और रहस्यमयी बनाती हैं? आखिर क्या वजह है कि हर साल लाखों लोग यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं? और क्यों यह स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है? क्या गोगाजी महाराज की समाधि पर आज भी चमत्कार होते हैं? क्या सच में सांपों का जहर इस स्थान पर उतर जाता है? और क्या वजह है कि यहाँ हर साल होने वाला मेला इतना खास होता है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस कहानी के हर पल में छिपा है रहस्य और चमत्कार। गोगामेडी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसे गोगाजी महाराज की समाधि के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां गोगाजी महाराज ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोगामेडी केवल गोगाजी महाराज के समाधि स्थल के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? यह स्थान सदियों से चमत्कारिक घटनाओं का केंद्र रहा है। यहाँ की मिट्टी को लोग अपने घर लेकर जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि यह मिट्टी हर प्रकार के जहर को नष्ट कर देती है। यह कैसे संभव है? हिंदू और मुस्लिम आस्था का संगम गोगाजी महाराज की समाधि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए समान रूप से पवित्र मानी जाती है। हिंदू उन्हें जाहिर वीर गोगा कहते हैं, जबकि मुस्लिम उन्हें गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो गोगाजी महाराज को दोनों धर्मों में पूजनीय बनाता है? क्या यह उनकी वीरता है या उनके जीवन के वह अद्भुत चमत्कार जिन्होंने उन्हें अमर कर दिया? गोगामेडी पर हर साल लगने वाला मेला इस बात का प्रमाण है कि गोगाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे तपस्वी और संत थे जिनकी महिमा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। सांपों का जहर और गोगाजी महाराज की कृपा। गोगाजी महाराज की समाधि को सांपों से जुड़े चमत्कारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी को सांप काट ले और वह गोगाजी महाराज के नाम का जाप करते हुए उनकी समाधि पर पहुंचे तो उसका जहर तुरंत उतर जाता है। क्या यह केवल एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक शक्ति काम करती है? यहाँ के पुजारियों का कहना है कि गोगाजी महाराज की कृपा से ऐसा संभव होता है। यह शक्ति उन्हें नागलोक के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। ऐसी ही एक घटना की कहानी सुनते हैं
जिसमें एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था और उसकी जान गोगाजी महाराज की समाधि पर पहुंचने के बाद बच गई। क्या आप जानते हैं कि ऐसी घटनाएं आज भी यहाँ आम हैं? गोगाजी महाराज की समाधि पर हर साल भाद्रपद महीने में एक विशाल मेला लगता है। इस मेले में लाखों भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गोगाजी महाराज की पूजा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस मेले में एक ऐसी प्रथा है जिसमें भक्त सांप के प्रतीक के रूप में लकड़ी के सांपों की पूजा करते हैं? यह परंपरा क्यों शुरू हुई और इसका गोगाजी महाराज से क्या संबंध है? यहाँ के मेले में आने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें गोगाजी महाराज की समाधि के पास एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। ये ऊर्जा क्या है? क्या यह गोगाजी महाराज की तपस्या का परिणाम है या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है? गोगाजी महाराज की समाधि पर होने वाले चमत्कार केवल सांपों के जहर से जुड़े नहीं हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि उनकी हर समस्या का समाधान यहाँ मिलता है। कहा जाता है कि अगर कोई अपनी पूरी श्रद्धा के साथ गोगाजी महाराज के नाम का जाप करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे संभव है? क्या गोगाजी महाराज आज भी किसी रूप में अपने भक्तों की मदद करते हैं? एक कहानी के अनुसार एक भक्त ने गोगाजी महाराज से अपने खोए हुए बच्चे को वापस पाने के लिए प्रार्थना की थी और अगले ही दिन उसका बच्चा सुरक्षित घर लौट आया। ऐसी घटनाएं क्या महज संयोग हैं या यह गोगाजी महाराज की कृपा का प्रमाण है? गोगा मेढी का संदेश। गोगाजी महाराज की समाधि केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह आस्था, श्रद्धा और चमत्कारों का संगम है। यह स्थान हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। गोगाजी महाराज की कहानी केवल वीरता और तपस्या की नहीं, बल्कि उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं और चमत्कारों की भी है। अगर आपको गोगाजी महाराज की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। क्या आपने कभी सुना है कि गोगाजी महाराज के पास ऐसी दिव्य शक्तियां थीं जिनसे वे अपनी सेना को विजयी बनाते थे और अपने भक्तों की रक्षा करते थे? लेकिन इन शक्तियों का स्रोत क्या था? क्या यह उनकी तपस्या का फल था या उन्हें कोई विशेष मंत्र और वरदान मिला था? इस एपिसोड में हम जानेंगे गोगाजी महाराज के उन मंत्रों के बारे में जिनका जाप आज भी उनके भक्त करते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि वे अलौकिक शक्तियां क्या थीं जिन्होंने गोगाजी महाराज को अमर योद्धा और तपस्वी संत बना दिया। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी में छिपा है चमत्कार और आध्यात्मिक रहस्य। गोगाजी महाराज को मिले दिव्य मंत्रों का रहस्य। कहा जाता है कि गोगाजी महाराज को नागराज ने तपस्या के दौरान एक विशेष मंत्र प्रदान किया था। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि इसके उच्चारण मात्र से सांपों और अन्य जहरीले जीवों का प्रकोप शांत हो जाता था। लेकिन सवाल यह है कि यह मंत्र क्या था और इसे गोगाजी महाराज ने कैसे प्राप्त किया? पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंत्र नागलोक में एक विशेष अनुष्ठान के दौरान गोगाजी महाराज को दिया गया था। इस मंत्र का उपयोग केवल नागराज के आशीर्वाद से ही किया जा सकता था। क्या आप जानते हैं कि इस मंत्र का जाप आज भी उनके भक्त सांपों के जहर से मुक्ति पाने के लिए करते हैं? इस मंत्र के चमत्कारिक प्रभाव को वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए हैं। गोगाजी महाराज की अलौकिक शक्तियां। गोगाजी महाराज की अलौकिक शक्तियां केवल मंत्रों तक सीमित नहीं थीं। उन्हें युद्ध में भी ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं जो उन्हें एक अजेय योद्धा बनाती थीं।
कहा जाता है कि गोगा जी महाराज को भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी। एक कथा के अनुसार जब गोगा जी महाराज अपने राज्य की रक्षा कर रहे थे, तब उन्होंने पहले ही दुश्मनों के आक्रमण का आभास कर लिया था। उनकी इस शक्ति के कारण वे हमेशा अपने शत्रुओं से एक कदम आगे रहते थे। इसके अलावा उनकी एक और शक्ति थी, मंत्र शक्ति द्वारा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना। यह शक्ति उन्हें नागराज के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। क्या यह शक्ति उन्हें अमर योद्धा बनाती थी? मंत्रों का प्रभाव और सांपों का संरक्षण। गोगा जी महाराज के मंत्र केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में भी उपयोगी थे। कहा जाता है कि गोगा जी महाराज ने अपने मंत्रों से नागों को नियंत्रित किया और मानवों को उनकी शक्ति और महत्व का एहसास कराया। क्या आप जानते हैं कि गोगा जी महाराज के मंत्रों के कारण ही राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में सांपों को विशेष सम्मान दिया जाता है? लोग आज भी गोगा जी महाराज के नाम का जाप करके सांपों के काटने से होने वाले जहर का प्रभाव कम कर लेते हैं। ये मंत्र क्या केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी छिपा है? इस पर आज भी शोध चल रहे हैं। गोगा जी महाराज और उनकी अमरता। गोगा जी महाराज की एक और महत्वपूर्ण शक्ति थी, अपने भक्तों को उनकी उपस्थिति का आभास कराना। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गोगा जी महाराज के मंत्रों का सच्चे मन से जाप करता है, तो उन्हें गोगा जी महाराज का आशीर्वाद तुरंत मिलता है। क्या आपने सुना है कि राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जहां आज भी लोग गोगा जी महाराज की आवाज या उनकी छवि देखने का दावा करते हैं? ये कैसे संभव है कि सदियों पहले इस दुनिया को छोड़ चुके गोगा जी महाराज आज भी अपने भक्तों के बीच जीवित माने जाते हैं? उनकी यह अमरता नागलोक से प्राप्त शक्ति और उनके विशेष मंत्रों का परिणाम मानी जाती है। गोगा जी महाराज के मंत्रों का उपयोग कैसे करें? गोगा जी महाराज के मंत्रों का जाप कैसे करना चाहिए? कहा जाता है कि इन मंत्रों का उपयोग केवल श्रद्धा और सच्चे मन से किया जा सकता है। गोगा जी महाराज के सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है AUM जाहिरवीर गोगा पीर नमः। इस मंत्र का जाप अगर सच्चे मन और पूर्ण भक्ति से किया जाए तो जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। लेकिन ध्यान रखें, इन मंत्रों का उपयोग केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। गोगा जी महाराज का संदेश है कि इन शक्तियों का उपयोग मानवता और प्रकृति की भलाई के लिए किया जाए। गोगा जी महाराज का संदेश और अगली कहानी। गोगा जी महाराज के मंत्र और उनकी शक्तियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चे मन और भक्ति से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि तपस्या, ज्ञान और श्रद्धा के साथ कोई भी व्यक्ति जीवन के हर संकट को पार कर सकता है। अगर आपको गोगा जी महाराज की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगले एपिसोड में हम जानेंगे गोगा जी महाराज की सेना और उनके ऐतिहासिक युद्धों की अनसुनी कहानियां। आप जानते हैं कि गोगा जी महाराज केवल एक संत और चमत्कारी व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उनकी सेना में शामिल हर सैनिक उनकी तरह ही वीर, निडर और धर्म के प्रति निष्ठावान था। आखिर गोगा जी महाराज की यह अजेय सेना इतनी शक्तिशाली क्यों थी? उनके युद्ध कौशल की रणनीतियां इतनी सफल क्यों थीं कि बड़े बड़े राजा भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे? आज के एपिसोड में हम जानेंगे गोगा जी महाराज के ऐतिहासिक युद्धों की रोमांचक कहानियां, उनकी सेना की अद्वितीय संरचना और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियों के रहस्यों को। अंत तक जुड़े रहिए। व्यूअर्स, क्योंकि यह कहानी आपको एक नई प्रेरणा देगी।
गोगाजी महाराज एक योद्धा राजा का परिचय। गोगाजी महाराज को केवल एक संत मानना उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय होगा। वे एक ऐसे योद्धा थे जिनका जीवन धर्म, न्याय और वीरता का प्रतीक था। उनकी तलवार केवल युद्ध के मैदान में नहीं चलती थी, बल्कि वे कमजोरों की रक्षा के लिए भी हमेशा तत्पर रहते थे। गोगाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका साहस और दृढ़ निश्चय था। एक बार उन्होंने कहा था, जो धर्म की राह पर चलेगा वह कभी पराजित नहीं होगा। क्या यह उनका विश्वास था जिसने उनकी सेना को अजेय बनाया? गोगाजी महाराज की सेना की संरचना। गोगाजी महाराज की सेना को धार्मिक योद्धाओं की सेना के नाम से जाना जाता था। यह सेना केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि समाज की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इस सेना की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसके हर सैनिक को आध्यात्मिक और युद्ध कौशल दोनों में प्रशिक्षित किया गया था। गोगाजी महाराज ने अपने सैनिकों को न केवल शस्त्र चलाना सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किस प्रकार लड़ाई लड़ी जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस सेना में हर जाति और वर्ग के लोग शामिल थे? यह उस समय की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देता था, जब केवल राजपूतों को ही युद्ध के लिए योग्य माना जाता था। गोगाजी महाराज के युद्ध कौशल और रणनीतियां। गोगाजी महाराज के युद्ध कौशल की सबसे बड़ी ताकत उनकी दूरदृष्टि थी। वे युद्ध से पहले ही दुश्मनों की चाल समझ लेते थे और अपनी रणनीतियां उसी के अनुसार बनाते थे। एक कथा के अनुसार, जब एक बार दुश्मनों ने उनके राज्य पर आक्रमण किया, तो गोगाजी महाराज ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। एक भाग ने दुश्मनों को सीधे युद्ध में उलझाए रखा, जबकि दूसरा भाग गुप्त मार्ग से जाकर उनकी आपूर्ति काट दिया। इस चालाकी से दुश्मनों को बिना किसी बड़े संघर्ष के पराजित कर दिया गया। क्या यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण था जो उन्हें युद्ध में इतनी सफलता दिलाती थी, या यह उनकी रणनीतिक सोच का नतीजा था? नागलोक का आशीर्वाद और गोगाजी महाराज की तलवार। कहा जाता है कि गोगाजी महाराज की तलवार नागराज के आशीर्वाद से पवित्र थी। यह तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि दुश्मन इसे देखकर ही भयभीत हो जाते थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार गोगाजी महाराज ने नागलोक से लौटने के बाद यह तलवार प्राप्त की थी। यह तलवार केवल शत्रुओं को पराजित करने का साधन नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक थी। क्या आप जानते हैं कि इस तलवार को आज भी गोगाजी महाराज की समाधि के पास सुरक्षित रखा गया है और इसे देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं? गोगाजी महाराज का सबसे प्रसिद्ध युद्ध। गोगाजी महाराज के जीवन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध वह था जिसमें उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह युद्ध केवल एक भू क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हर प्रकार का त्याग कर सके। गोगाजी महाराज ने अपने शत्रुओं को यह दिखा दिया कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ने वाला व्यक्ति अजेय होता है। इस युद्ध में गोगाजी महाराज ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों को बुरी तरह हराया, लेकिन इस जीत के लिए उन्हें अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। क्या यह बलिदान उनके भक्तों के लिए अमर प्रेरणा नहीं है? गोगाजी महाराज का संदेश और विरासत। गोगाजी महाराज की युद्ध गाथाएं केवल वीरता की कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह हमें सिखाती हैं कि धर्म, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान छोटा नहीं होता। उनकी विरासत आज भी उनके भक्तों को प्रेरणा देती है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि गोगा जी महाराज के किस पहलू ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया। क्या आपने कभी सुना है कि राजस्थान में स्थित गोगा जी महाराज की समाधि से आज भी चमत्कारी घटनाओं की अनुभूति होती है? भक्तों का मानना है कि इस समाधि के पास कई रहस्यमयी शक्तियां सक्रिय हैं, लेकिन यह कैसे संभव है? क्या गोगा जी महाराज ने अपनी तपस्या और बलिदान से इस स्थान को पवित्र बनाया, या यह उनके दिव्य वरदान का असर है? आज के एपिसोड में हम जानेंगे गोगा जी महाराज की समाधि का महत्व, इससे जुड़े चमत्कार और ऐसी घटनाओं के पीछे छिपे रहस्यों को। साथ ही अंत में हम आपको बताएंगे समाधि स्थल पर की जाने वाली विशेष पूजा विधि जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। गोगा जी महाराज की समाधि का इतिहास। गोगा जी महाराज की समाधि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसे गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र स्थान का निर्माण उनकी स्मृति में किया गया था, लेकिन यह केवल एक समाधि नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि गोगा जी महाराज ने अपने अंतिम क्षणों में इस स्थान को चुना था। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज ने स्वयं गोगा जी महाराज की आत्मा को इस स्थान पर शांति प्रदान की थी। यह जगह इतनी पवित्र मानी जाती है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग पूजा करने आते हैं। क्या यह धार्मिक सद्भाव गोगा जी महाराज की महानता का प्रमाण नहीं है? समाधि से जुड़ी चमत्कारी घटनाएं। गोगा जी महाराज की समाधि से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख भक्तों द्वारा किया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ आकर प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। एक कथा के अनुसार एक किसान का बैल कहीं खो गया था। वह गोगा जी महाराज की समाधि पर आकर प्रार्थना करने लगा। कुछ ही समय बाद उसका बैल खुद ब खुद लौट आया। ऐसा क्या था जो इस किसान की समस्या का समाधान कर गया? क्या यह गोगा जी महाराज की कृपा थी? इसके अलावा कई लोगों ने यहाँ पर गोगा जी महाराज की उपस्थिति महसूस की है। कुछ भक्तों का दावा है कि उन्होंने समाधि के पास नागराज की छवि देखी है। यह घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस समाधि का रहस्य क्या है। नागराज और समाधि का संबंध। गोगा जी महाराज और नागराज के बीच का संबंध इस समाधि को और भी रहस्यमयी बनाता है। ऐसा माना जाता है कि नागराज यहाँ आज भी गोगा जी महाराज की समाधि की रक्षा करते हैं। क्या आपने सुना है कि यहाँ किसी भी सांप का जहर प्रभाव नहीं करता? स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सांप के काटने से पीड़ित होता है और उसे गोगा जी महाराज की समाधि पर लाया जाए तो वह तुरंत ठीक हो जाता है। यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या विज्ञान भी इसे प्रमाणित कर सकता है? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। समाधि स्थल पर नाग पंचमी का उत्सव। हर साल नाग पंचमी के दिन गोगा जी महाराज की समाधि पर एक विशाल मेला लगता है। इस मेले में लाखों भक्त आते हैं और नागराज की पूजा करते हैं। इस दिन विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जिनका उद्देश्य नागराज और गोगा जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन यहाँ पर भक्तों द्वारा किए गए चढ़ावे में सांपों की मूर्तियां और दूध विशेष रूप से चढ़ाया जाता है? यह परंपरा गोगा जी महाराज की नागराज से जुड़ी कथा को जीवित रखती है। समाधि पर की जाने वाली विशेष पूजा विधि। गोगा जी महाराज की समाधि पर पूजा करने का एक विशेष तरीका है। कहा जाता है कि अगर इस विधि का पालन किया जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। पूजा विधि इस प्रकार है। 1. समाधि स्थल पर नागराज का आह्वान करें। 2. गोगा जी महाराज के मंत्र का जाप करें। यूएम गोगावीर,
गोगा पीर नमः। 3. समाधि पर दूध और गुड़ चढ़ाएं। 4. अपनी समस्या का समाधान मांगे और गोगा जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या यह पूजा केवल एक धार्मिक प्रक्रिया है या इसके पीछे छिपा है गोगा जी महाराज का दिव्य आशीर्वाद? गोगा जी महाराज का संदेश और अगली कहानी। गोगा जी महाराज की समाधि हमें सिखाती है कि सच्चे मन और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। यह स्थान केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार का प्रतीक है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप गोगा जी महाराज की समाधि पर जाना चाहते हैं या नहीं। आपने कभी सुना है कि गोगा जी महाराज के भक्तों की प्रार्थनाओं से चमत्कार हुए हैं? क्या यह सच है कि उनके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है? आज के एपिसोड में हम आपको गोगा जी महाराज के उन भक्तों की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने उनके चमत्कारों को अपने जीवन में अनुभव किया। यह कहानियां केवल आस्था की गाथाएं नहीं हैं, बल्कि यह साबित करती हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति कैसे जीवन बदल सकती है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जिसने हजारों लोगों को गोगा जी महाराज के प्रति और भी अधिक आस्थावान बना दिया। एक किसान की खोई हुई बैलगाड़ी की कहानी। राजस्थान के एक गांव में एक किसान की बैलगाड़ी अचानक गायब हो गई। वह कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बैलगाड़ी का कोई पता नहीं चला। आखिरकार उसने गोगा जी महाराज की समाधि पर जाकर प्रार्थना की। किसान ने समाधि पर कहा, हे गोगा जी महाराज, मेरी बैलगाड़ी लौटाने में मदद करें, मैं आपका आभार मानूंगा। कहानी कहती है कि अगले ही दिन किसान की बैलगाड़ी अपने आप उसके घर के पास दिखाई दी। यह चमत्कार था या गोगा जी महाराज की कृपा? यह सवाल आज भी भक्तों के दिलों में गूंजता है। एक मां की अपने बीमार बेटे के लिए प्रार्थना। एक अन्य घटना में एक मां का बेटा गंभीर रूप से बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मां ने गोगा जी महाराज की समाधि पर जाकर अपनी अंतिम आशा प्रकट की। उसने समाधि पर घंटों तक प्रार्थना की और कहा, हे गोगा जी महाराज, मेरे बेटे को जीवन दान दें, मैं जीवन भर आपकी पूजा करूंगी। कहा जाता है कि उसी रात मां के सपने में गोगा जी महाराज प्रकट हुए और बोले, भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अगले दिन बच्चे की हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। क्या यह गोगा जी महाराज की कृपा थी? भक्त इसे उनका आशीर्वाद मानते हैं। व्यापार में सफलता पाने वाले भक्त की कहानी। राजस्थान के एक व्यापारी ने गोगा जी महाराज की समाधि पर आकर अपनी कठिनाई बताई। उसका व्यापार बंद होने की कगार पर था और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने समाधि पर दूध और गुड़ चढ़ाया और प्रार्थना की। कहते हैं कि कुछ ही महीनों में उस व्यापारी का व्यापार दोगुना हो गया। यह कैसे हुआ? क्या यह केवल मेहनत का फल था या गोगा जी महाराज की कृपा का परिणाम? भक्त इसे आस्था का प्रमाण मानते हैं। नागराज के दर्शन की रहस्यमयी घटना। कई भक्तों ने यह दावा किया है कि उन्हें गोगा जी महाराज की समाधि पर नागराज के दर्शन हुए हैं। एक श्रद्धालु का कहना था कि जब वह समाधि पर प्रार्थना कर रहा था, तब अचानक एक सांप आया और कुछ देर समाधि के पास रहा। भक्त ने इसे गोगा जी महाराज की उपस्थिति और उनकी कृपा का संकेत माना। यह घटना आज भी गोगा जी महाराज के भक्तों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। गोगा जी महाराज की कृपा का प्रतीक।
मेले में घटित चमत्कार। हर साल गोगा मेडी मेले के दौरान कई भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। एक बार एक महिला जिसकी शादी लंबे समय से रुकी हुई थी, मेले में आई और समाधि पर प्रार्थना की। महिला ने कहा, हे गोगा जी महाराज, मेरी शादी की बाधाएं दूर करें। अगले ही महीने उसकी शादी तय हो गई। यह घटना मेले में आए सभी भक्तों के लिए प्रेरणा बन गई। गोगा जी महाराज की भक्ति का संदेश। गोगा जी महाराज के भक्तों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनकी कृपा हर उस व्यक्ति पर होती है जो भक्ति और विश्वास के साथ उनके चरणों में आता है। अगर आपको यह कहानियां प्रेरणादायक लगीं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने गोगा